नमस्कार। चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अकोला गांव में हम पहुंच चुके हैं, जो कपासन तहसील का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। यहां पर हम देखेंगे भाजपा की लहर कैसी है। यहां भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं और इनसे बात करेंगे कि आज का दिन मतदान कैसा चल रहा है और भाजपा के प्रति लोगों का क्या रुझान है। हमारे बीच में कार्यकर्ता है, इनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे मतदान हुए हैं और बूथ संख्या 212 पे 1100 वोट है, जो 640 वोट अभी तक पड़ चुके हैं। जी जी। भाजपा के प्रति पब्लिक का क्या रुझान है? भाजपा के प्रति पब्लिक का मोदी जी के रुझान है। हर तरफ मोदी जी की तरफ मतदान हो रहे हैं। अब की बार सीपीजी लोकप्रिय नहीं है? सीपीजी भी लोकप्रिय है। सीपीजी की अब की बार 400 पार करेंगे और 5100 मतों से शायद नगर पालिका से जीत हासिल देंगे। अकोला से आप जीत का दावा कर रहे हो। अकोला में कई प्रकार की नल, पानी, बिजली, सड़क जैसी समस्याएं रही हुई है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अकोला की जनता भाजपा के प्रति नाराज है? नहीं, भाजपा के प्रति कोई नाराज नहीं है और सांसद पोस्ट से बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। विगत 10 सालों में रोड से, नल से, हर प्रकार से सभी कार्य हुए हैं। आपके सांसद कितनी बार आते हैं? साल में, 10 साल में, 2-5 साल में, 10 साल में कितने ग्राउंड किए? वैसे तो उनका पैतृक गांव है और वो कभी कभार आते जाते रहते हैं। आपको बता दें कि ये अकोला जो कपासन विधानसभा में आता है, ये प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का पैतृक गांव है और यहाँ से वो बादसोड़ा गए थे और बादसोड़ा से अब वो चित्तौड़ में रह रहे हैं। तो आज जिस अकोला में खड़े हैं, ये कभी सीपी जोशी का पैतृक गांव हुआ करता था। अभी हम बात जारी रखेंगे। हमारे बीच में एक कार्यकर्ता हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे तो बहुत हैं, 370 हो गया, राम मंदिर बहुत हो गया। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो किस पे आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मानते हैं? कौन से काम अच्छे हुए? हमारे क्षेत्र से जुड़े सभी गांव सभी अच्छे हैं। चित्तौड़ जिले से जुड़े क्षेत्र में सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी गांव एकमुश्त जुड़े हुए कंप्लीट और अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा है और अच्छे रुझान दिखाई दे रहे हैं। अपने सीपी जी जीतेंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे। अच्छा, तो सीपी जोशी के प्रति कह रहे हैं कि यहाँ राजपूतों में असंतोष है, पास वाले गांव में अंदर जाने नहीं दिया। एक पास वाले गांव में घुटने तक पानी भरा हुआ रहता है सड़कों पे, वहाँ पे महिलाएं आंदोलन करती है। ये तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जितने लोग हैं उतनी बातें चलती रहती है और जिन सीपीजी के बारे में तो यही है कि लोग खिलाफ चलेंगे। नहीं, आप बताइए क्या हुआ पास वाले गाँव में, क्या हुआ था? ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ रोड बनी हुई, गिट्टी रोड, और लोगों ने इस माहौल को बनाने के लिए षड्यंत्र रचा और सीपी जी को बदनाम करने के लिए कुछ चंद स्कूल के बच्चे थे और 2-4 महिलाएं थी और बाकी गांव के कोई नहीं थे। यहाँ पास के छोटे छोटे गाँवों में पानी की व्यवस्था हो गया? सभी जगह नलों की व्यवस्था हो गई है। पास वाले चौकड़ी गाँव में, चौकड़ी में बहुत सारी जगह अभी लाइन में बाकी है। चौकड़ी में पानी की समस्या भी चौकड़ी, 4 दिन पहले महिलाओं ने फिर आंदोलन किया था। पानी की समस्या चौकड़ी में नहीं है। चौकड़ी में अभी लाइन पड़नी बाकी है, अभी लाइन पड़ी हुई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आजादी के 75-80 साल होने आए हैं और अभी भी महिलाएं वहाँ गड़ा रख के सिर पे पानी भरने जाती है, तो कुछ सुधार होना चाहिए? ऐसा सुधार होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं वहाँ पे। और चौकी के अंदर भी आपस में विरोध के चक्कर कार्य रुक जाता है। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में चित्तौड़ मतलब सिर्फ अकोला नहीं, कपासन वगैरह, यहाँ पे अफीम के जो पट्टे हैं इसके मामले में सीपीजी श्रेय भी ले रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं सीपीजी ने इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया। सीपीजी ने इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। सीपीजी ने लोगों को बहुत सारी मदद दिलाई और विगत अभी जो 1948 1990 के बाद में जो भी पट्टे निरस्त हुए थे वो उन्हें वापस पुनः हाल में दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोशिश कर, अभी हुआ नहीं है? हुआ नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं। जो गत वर्ष अफीम के पट्टे मिल जाएंगे। आप बताइए ना, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल समस्या है यहाँ पे। क्या समस्या है पानी की? पानी बिल्कुल पीने का पानी नहीं है अभी। है ही नहीं? नल आते हैं? नल नहीं आते। कितने दिन में आते हैं? नल 3 दिन में आते हैं। 3 दिन में नल आते हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे मिली जुली बातें हो रही है, समस्या है। आप कालूलाल जी, आप तो मंत्र यार बोलते नहीं। हाँ, एक कार्यकर्ता हमारे बीच और है। कई बातें, अभी 10 साल से सीपीजी सांसद हैं, 10 साल से अर्जुन जी भी हैं। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार ही चल रही है, फिर भी कई बातें जो नहीं हो सकी, उसके बावजूद भी जनता का कह रहे हैं कि मूड है कि भाजपा को ही जिताना है। ऐसा है क्या? सबसे तो लोगों को मोदी जी को एक बार वापस प्रधानमंत्री बनाना, 400 पार के लक्ष्य है। इसमें जनता मतलब मन बना चुकी है। एक बार वापस सीपीजी को हम अधिक चित्तौड़ में सबसे ज्यादा मतों से जिताकर वापस लोकसभा में भेजेंगे। साथ ही अभी आप बात कर रहे थे कि जब पानी की,
पानी के लिए मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ एक जाकम बांध के लिए योजना जो मतलब करोड़ों रुपए का अभी तक हुआ क्या है? मैं बता रहा हूँ, करोड़ों पानी आया है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बना रखा है। उसने अभी पूर्व में जो गहलोत सरकार थी उसने काम रोक रखा था। तो अब वो 1 साल के अंदर यहाँ के जाकम बांध से यहाँ जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी हर जल योजना वाला कनेक्शन हो जाएंगे। पानी का मुद्दा भी क्लियर हो जाएगा। और यही बात आकोला स्थानीय में तो कुछ मुद्दे मतलब निकाय और पंचायतें के भी रहते हैं। इसमें ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है। इसमें छोटे मोटे गली मोहल्ले नाली वगैरह ये चुनाव नालियों का चुनाव मुद्दे हावी रहेंगे। तो यहाँ तो वार्ड पंच से लेके प्रधानमंत्री तक सारे बीजेपी के हैं और कुछ छोटी मोटी समस्या है तो स्थानीय निकाय को रहती है। इसमें ये नहीं है कि आप इसमें आप सीपीजी को वोट नहीं हुई। नगर पालिका भी बहुत आई नालियों वाली, तो ये तो स्थानीय मुद्दे रहते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। इससे क्या पब्लिक नाराज नहीं होती? कोई नाराजगी नहीं, सीपीजी के प्रति कोई नाराजगी नहीं। चलिए बताइए, आपकी विधानसभा से, कपासन विधानसभा से सीपीजी कितने वोट से जिता रहे हो? सबसे पहले तो अपने आकोला नगर मंडल से जैसे 9 बूथ है तो 9 बूथों से हम 3100 वोटों से प्लस करके भेजेंगे यहाँ से। और रही बात कपासन की, कपासन लम से 51,000 से प्लस करके हम मतलब विधानसभा से प्लस होंगे। 51,000 आप बात कर रहे हो। आपकी विधानसभा में राजपूतों का असंतोष भी देखा गया है। राजपूतों का कोई असंतोष नहीं है, सभी ने अभी मतलब सभी ने मन बना चुके हैं और सभी से बात हो चुकी है। वो भी शायद राजपूतों का गाँव है। विरोध नहीं हुआ, वो करवाया गया था किसी एक आध व्यक्ति से, कोई विरोध नहीं है। और वो मतलब ये डाल के करवाया गया, ऐसे कोई नहीं है। और वो भी सड़क उनके बनाई, थोड़ा सा टुकड़ा बाकी रह गया। वो अभी जैसे ही अभी लोकसभा चुनाव होंगे, आचार संहिता हटेगी, वो भी वहाँ बन जाएगा उनके लिए भी। वो काम के लिए वो उसमें थोड़ी समस्या। आप ये कह रहे हो तीसरी बार जनता सीपीजी को हजम करने के मूड में है? बिल्कुल, मतलब काम हुए नहीं हुए, आगे उम्मीद पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हाँ जी। अभी जैसे बात हो रही थी कि कुछ लोगों ने यहाँ पे वोटिंग नहीं की। हाँ, 1 बजे तक एक भी वोट एक भी वोट नहीं गिरा। ये तो पूरी तरह से जैसे विरोध। हाँ, बहिष्कार कहाँ हुआ? या खेड़ा गांव में। एरिया में तो कह रहे हैं गिरापन किया गया है। ये भी मैं आपको न्यूज मैंने देख ली थी, वो मैंने आपको न्यूज जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय सुभाष, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे सुनी बनाई। ये सीपी जोशी का पैतृक गांव अकोला है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ये कई सालों पहले इस गांव से निकले थे।
आज लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। किस तरह का रुझान अकोला में देखने को मिल रहा है? अकोला में शुरू से ही बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं और माननीय सीपी साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, अभी लोकसभा चुनाव का उनको तीसरी बार का टिकट मिला है। उनका पैतृक गांव के हिसाब से सारे लोगों का रुझान एक ही तरफ है, एक तरफा वोटिंग हुई है और इसमें सीपी साहब की प्रचंड जीत है मिलेगी अकोला से। अकोला में किस तरह के काम पिछले 5 सालों में हुए हैं? क्योंकि दोनों एमएलए एमपी सब भाजपा के थे, तो काम तो हुए होंगे। अकोला में विकास की गंगा बहा दी। किरकी चौकी से लगे फतेहनगर तक और भोपाल सागर से अकोला तक स्टेट हाईवे बनाया उन्होंने। अकोला में 4 दीवारी बनाई। विधायक मत से भी बहुत सारे काम हुए। हमारे नगर पालिका क्षेत्र से पूरे गांव में जहाँ जहाँ पानी की कमी थी वहाँ सभी जगह पाइपलाइन बिछा के हर घर नल की व्यवस्था करी और बहुत सारे काम किए। शमशान में किए, सीसी रोडे बनाई, हर जगह हर घर में आरओ लगवाए, हर क्षेत्र में आरओ लगवाया। राष्ट्रीय लेवल पर नरेंद्र मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, राम मंदिर 370, लेकिन जनता पानी, बिजली, सड़क इस तरह के मुद्दों को पसंद ज्यादा करती है। इस तरह से अकोला की जनता खुश है भाजपा के शासन से। सनातन धर्म को बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। देश बचेगा तो जनता वैसे ही बच जाएगी और वैसे ही काम हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सभी के साथ मिलके काम कर रहे हैं और करेंगे। जनता मोदी जी को पसंद कर रही है, सीपी जी को? मेवाड़ के मोदी सीपी साहब को तो पसंद करती है, मोदी जी को देश के विदेशी पसंद करता है। अकोला की जनता का विशेष जुड़ाव है सीपी जी से? बहुत अच्छे से लगाओ क्योंकि उनका पैतृक गांव है। सभी लोग हम चाहते हैं कि हमारे गांव का डंका केंद्र तक जाए। आगे भाजपा या कांग्रेस कौन है जो अकोला का और बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं? विकास तो भाजपा ही कराएगी, कांग्रेस का तो वैसे सूपड़ा साफ है। उदयलाल अंजना तो क्षेत्र के किसान केसरी नेता माने जाते हैं, उनकी भी पकड़ है, तो टक्कर नहीं दिख रही आपको? अकोला में बिल्कुल नहीं है, कभी आके मुंह ही नहीं देखा उनका। तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम से विधायक थे तो इधर नहीं आए होंगे, पर सांसद रहे तब तो आते थे। अब मैंने तो कभी देखा नहीं और अकोला की जनता ने देखा नहीं है। और सीपी साहब का तो पैतृक गांव है, लोगों का जुड़ाव भी है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और गांव के हैं तो सभी उनके साथ है। आज मेरी दोनों बहनों की शादी है। बड़ी बहन सावित्री मेनारिया और छोटी हंसा मेनारिया दोनों ने 7 फेरे लेने के पूर्व अपने मतदान देकर आई है, मताधिकार का प्रयोग किया है और फिर उसके बाद 7 फेरे लिए हैं। आप सभी से भी आग्रह है कि अपना मतदान अवश्य करें। मतदान के प्रति मैं यहाँ की वार्ड का निवासी हूँ, यही की बात कर सकते हो। यहाँ जो मुझे दिख रहा है लगभग सवेरे से 7 बजे से लगाकर अभी तक 50% मतदान हो चुका है और सभी को उत्साह है और मोदी जी के पक्ष में मतदान के लिए सभी उत्साही हैं। और जो राष्ट्र के प्रति जो कार्य किए हैं, धारा 370 है, राम मंदिर है, ये जो भी कार्य हुए हैं, 500 वर्षों का जो संकल्प है हिंदुओं का जो पूरा हुआ है, उस उपलक्ष्य में ये मतदान हो रहा है। सभी पार्टियां गौण हो गई है, खाली मोदी ही मोदी चल रहा है और कई विकास कार्य हैं। आपको गिनाऊंगा तो कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा। एक भी रेलवे फाटक नहीं है, ब्रॉडगेज चल गई है, वंदे मातरम चल गई है, नेशनल हाईवेज बन गए हैं और उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, अन्नपूर्णा योजना है, ये सभी योजनाओं का जो लाभार्थ मिला है लोगों को, उस लाभार्थी का ये असर आप देख रहे हैं और इस तरह से मतदान कर रहे हैं। और पूरे भारत में हमें तो ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो लक्ष्य है उसके आजू बाजू का लक्ष्य प्राप्त करेगी। धन्यवाद। भाजपा प्रत्याशी के सामने वाले प्रत्याशी भी
बड़े अधिकारी रह चुके हैं और प्रभावशाली व्यक्ति है ताराचंद जी, तो आपको नहीं लग रहा कि टक्कर रहेगी? नहीं, तो एक्चुअली वो लोकल पब्लिक से और संगठन के व्यक्ति नहीं है, वो अधिकारी है। नहीं, अधिकारी तो ये भी थे। अधिकारी ये तो वनवासी कल्याण परिषद में आपने देखा हो कि मेवाड़, वागड़ और मालवा वनवासी कल्याण परिषद से वागड़ परिषद के ये अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और निरंतर अपने विषय में ये कार्य कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर 2-3 लाख की भीड़ मन्नालाल जी रावत ने इकट्ठी करी और जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बन गए हैं उनको मोटिवेट करके वहाँ पे हिंदू बनाया। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है उनका। तो लग रहा है 400 पार हो जाएगा? लगी तो ऐसे ही रहा है बिल्कुल। 25 सीटें आ जाएगी राजस्थान में? राजस्थान में 25 सीटें आ जाएगी। धन्यवाद। आपने वोट दे दी? हाँ, तो आप यहाँ बैठिए। मतदान देने जा रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। 5 साल का मौका मिलता है सरकार चुनने का, हर आदमी को अपना वोट देना चाहिए। क्या संकल्प है? किस तरह का आज माहौल देख रहे हैं आप? नमस्कार, आज बहुत अच्छा माहौल है और सुबह से लगाकर बराबर सभी वार्ड में मतदाता मतदान कर रहे हैं मोदी के पक्ष में। और जिस तरह मोदी जी की लहर है उसको ध्यान में देखते हुए अभी 9:45 करीबन बजने आ गई है और जो उत्साह है मतदाताओं में वह पहली बार देखा गया है और अभी अच्छी वोटिंग हो रही है। पिछली बार तो मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा था, तो इस बार कुछ विशेष इंतजाम किए? कौन से विधानसभा? अभी पिछले चरण में। प्रथम चरण में वो वहाँ की अलग बात है, हम यहाँ मेवाड़ की बात करते हैं, इस उदयपुर लोकसभा की बात करते हैं। शादी ब्याह भी बहुत है तो फिर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब मतदाता अपना मत देके उसके बाद शादी में जा रहे हैं। ये मुझे अभी सुबह से घूम रही हूँ, ये देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है 400 पार हो जाएगा इस बार? बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है 400 पार होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। थैंक यू। भगवान सांवलिया सेठ को नारियल भेंट किया है, क्या मनोकामना रही है? ये श्रीफल है और प्रभु के चरणों में यही कामना की कि राजस्थान की 25 के 25 सीटें और देश में 400 पार भाजपा हो, यही प्रभु के चरणों में कामना की है। और यहाँ ठाकुर जी के यहाँ जो भी मांगा जाता है वो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलता है। जय। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से आज हमारे बीच कैलाश जी मेनारिया, रोटरी क्लब के सचिव, समाजसेवी, लायंस क्लब के सचिव, समाजसेवी, साथ ही हमारे अखिल भारतीय मेनारिया समाज के मंत्री नारायण जी मेनारिया ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है और मोदी परिवार के सदस्य बने हैं। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल मंडल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही में हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे बुजुर्ग तो क्या है, युवा है, परशुराम जी वरिष्ठ, साथ ही पार्षद ललित जी, शंभू जी से आग्रह करूंगा कि वो दुपट्टा उड़ाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बधाई आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूरे भारतीय पार्टी परिवार में। आप एक सही फोटो मैं कैलाश मेनारिया, आज इस सुनहरे अवसर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि काफ़ी समय से
मेरे मन में ये था कि जो पार्टी अपने धर्म की रक्षा कर रही है, अपनी संस्कृति को आगे ले जा रही है और देश को विकास की ओर केवल देश में नहीं विदेशों में अपना नाम कर रही है, उस पार्टी के जो मेन मैं प्रधानमंत्री नहीं कह के और उनको सेवादार कहूँगा, श्रीमान प्रधान सेवादार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज अपने भारत को जिस ऊंचाइयों पे ले गए हैं और पूरे वर्ल्ड में अपने भारत का जो नाम किया उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ नरेंद्र जी मोदी जी की। और जो पार्टी अपने धर्म के प्रति भगवान श्री राम का मेरे जो प्रभु हैं, आराध्य देव हैं, उनका मंदिर बनाया और भारत में कश्मीर के अंदर 370 धारा हटा के जो भारत को बिल्कुल उस भाग को अलग कर रखा था, उसको भारत का पूर्ण एक सम्मान दिया कश्मीर को, और उसमें जो आम जन नहीं जा सकते थे आज जाके और वहाँ झंडा फहरा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। काम गिनो तो उनकी कोई सीमा नहीं है, काफ़ी काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका श्रीमान शंभू जी साहब, हमारे वरिष्ठ परशुराम जी, हमारे पार्षद महोदया ललिता जी और आप सिंगल साहब जो मेरे अभी मैं इनसे पुराना परिचित हूँ, जमने जी का लड़का हूँ सिंगल साहब में तो हमारे पुराने परिचित है। घनश्याम जी जो मेरे मतलब ये जितने भी आप पदाधिकारी खड़े हो, मैं यूँ कहता हूँ कि सारे मेरे इतने अच्छे मित्र और इतने पारिवारिक रिलेशन है जिनका मैं कह नहीं सकता। दिनेश जी मकवाना साहब, देवीलाल जी, नारायण जी आज मेरे साथ मेरे भाई के रूप में उन्होंने भी साथ, ये मेरे सारे छोटे भाई जो मुझे हमेशा कहते आए कि अंकल आप हमारे साथ आओ, अंकल आप हमारे साथ, और इनसे प्रेरित होकर ही मैंने ये पार्टी ग्रहण की है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला और आप सबके सानिध्य में मुझे आगे काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं आपके सानिध्य में जैसे आप कहेंगे उस प्रकार का। जय जय श्री राम। बहुत दिनों से आहत में था कि जिसने हमारे आराध्य देव भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, हमारे को उससे बहुत पीड़ा हो रही थी कि जो देश में इतनी बड़ी पार्टी होकर भगवान राम का विरोध करे तो आम जनता का क्या करेगी, और सनातन का जो विरोध करेगा तो हमारा सनातन धर्म का क्या होगा, उनकी कौन रक्षा करेगा। एक ही ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जो सन्यासी के रूप में देश में आए और हिंदुत्व की रक्षा करते हुए राम मंदिर का निर्माण किया, देश की सारी समस्या को दूर किए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश में आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में धर्म की रक्षा होती है। इसी कारण मैंने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसमें मेरे वरिष्ठ श्री बड़े परशुराम जी साहब, ललित जी, बहन हमारी ललिता जी एवं सिंगल साहब, मंडल अध्यक्ष साहब, देवीलाल जी, घनश्याम जी, बद्रीलाल जी और सभी का सहयोग स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहे और इसी तरह पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत।